कहते हैं अक्लमंद को इशारा और अहमक को फटकारा। आखिरकार वो दिन आ ही गया। भरभरा कर ढहने वाली है चीन की अर्थव्यवस्था, क्योंकि मूडी ने भी कर दिया है रैंकिंग को निगेटिव। शेयर बाजार में तहलका मच गया है और आपको बता दें चाइना के ब्लू चिप्स भरभरा कर गिरे हैं। और आखिर ये है क्या ब्लू चिप्स स्टॉक? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 5 दिसंबर को चीन की क्रेडिट रेटिंग को स्थिर से घटाकर निगेटिव कर दिया है, जिसके बाद पहले से ही जमीन पर लौटने वाली चीन की अर्थव्यवस्था में हाहाकार मच गया है। चीन के शेयर बाजार औंधे मुंह गिर गए हैं। लिहाजा जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ क्या हो रहा है। क्या कम्युनिस्ट शासन चीन की अर्थव्यवस्था को संभालने में कामयाब हो पाएगा या फिर चीनी अर्थव्यवस्था ढहने वाली है? मूडीज ने चीन की अर्थव्यवस्था को अस्थिर से निगेटिव उस वक्त किया है जब देश की अर्थव्यवस्था खतरनाक स्थिति का सामना कर रही है। देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मंदी से गुजर रहा है और महामारी के दौरान कम्युनिस्ट शासन के बार बार लॉकडाउन लगाने की जिद ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सप्लाई चेन की रफ्तार को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया है। मूडीज ने कहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था के आउटलुक में आया है बदलाव, लोअर मीडियम टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ और इस वक्त रियल एस्टेट सेक्टर में चल रही मंदी में बढ़ने और खतरे को जोखिम दर्शाता है। चीन का प्रॉपर्टी सेक्टर घरों की ऊंची मांग के कारण वर्षों की तेजी के बाद बड़ी फंडिंग बाधाओं का सामना कर रहा है। फिलहाल स्थिति यह है कि घरों का बिकना बंद हो गया है और कंट्री गार्डन, एवरग्रांड जैसे रियल एस्टेट दिग्गजों ने दिवालियेपन की घोषणा कर दी है। वहीं इस बात को लेकर भी चिंताएं हैं कि इसका बाकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में सरकार को इन सेक्टर्स की मदद के लिए सामने आना होता है और स्थिति को कंट्रोल करने के लिए अरबों डॉलर का फंड जारी करना पड़ता है और इसके लिए सरकारी फाइनेंस के बारे में चिंताएं बढ़ गई है। मूडीज ने अनुमान लगाया है कि देश की वार्षिक जीडीपी वृद्धि 2024-2025 में 4%, 2026 से 2030 में 3.8% तक सिमट जाएगी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां कंपनियों के वित्तीय और व्यावसायिक मॉडल के साथ साथ सरकारों द्वारा जो भी मैनेजमेंट किया जाता है इकोनॉमिक तौर पर, उन सब का मूल्यांकन करती है। तो सारी चीजें मिलाकर उन्होंने ये सामने रख दिया है कि इस वक्त स्थिति बहुत खराब है। मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, फिच जैसी एजेंसियां कंपनियों या सरकारों द्वारा जारी किए गए बॉन्ड, डिवेंचर, वाणिज्यिक पत्र, जमा, कर्जा पेशकश, रेट, ये सबको देखकर एक निर्णय लेती है। ऐसी एजेंसियों से बेहतर रेटिंग मिलने से कंपनियों और सरकारों को सस्ती दर पर धन जुटाने में मदद मिलता है। किसी कंपनी या देश के प्रदर्शन और संभावनाओं के आधार पर किसी वित्तीय साधन की रेटिंग को अपग्रेड या डाउनग्रेड किया जाता है। चीन के वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वो चीन की क्रेडिट रेटिंग पर डाउनग्रेड किए गए आउटलुक से निराश है। राज्य मीडिया संगठन CGTN ने वित्त मंत्रालय के एक बयान का हवाला दिया है जिसमें कहा है कि चीन की आर्थिक विकास संभावनाएं, राजकोषीय स्थिरता और कई पहलुओं के बारे में मूडी की चिंताएं अनावश्यक हैं। आपको बता दें पिछले महीने मूडीज ने अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग आउटलुक को भी स्थिर से घटाकर निगेटिव कर दिया था और ये बढ़ती ब्याज दरों से उत्पन्न खतरों के कारण था, जो अमेरिका पर बढ़ते कर्ज के बोझ को दिखा रहा था, क्योंकि इस बात को लेकर असमंजस वाली स्थिति थी कि क्या अमेरिकी कांग्रेस बाइडेन प्रशासन को कर्ज चुकाने के लिए कर्ज का दायरा बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है। हालांकि अमेरिकी कांग्रेस ने बाद में कर्ज के दायरे को बढ़ा दिया, जिसके बाद एक बार फिर से देश की अर्थव्यवस्था की रेटिंग AAA कर दी थी। पर चाइना के केस में ये सीन नहीं दिख रहा है। Investing.com की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं आप। चाइना के बैंकों ने जैसे ही ये खबर सुना वैसे ही ये सपोर्ट करने में लग गए युआन का। अब युआन का सपोर्ट ये कैसे करते, तो आपको बता दे चाइना के बड़े बड़े स्टेट ओन्ड बैंक यानी कि सरकारी बैंक बिजी थे युआन को खरीदने में मार्केट से, ताकि युआन को बचाया जा सके गिरने से। और आपको बता दें खूब स्वैपिंग की गई, लेकिन बाद में जैसे ही ये खबर मार्केट में फैल गई वैसे ही उनके लिए बहुत मुश्किल होने लगा। ये साल चाइना के लिए बेहतर नहीं रहा है। आप
आपको बता दें, स्क्रीन पर आप कटिंग देख सकते हैं, चाइना के करेंसी में करीब 6.14% की गिरावट देखने को मिली है और कहा जा रहा है कि नवंबर में थोड़ा सा देखने को मिला था कि हाँ वापस से युआन रास्ता पकड़ रहा है, पर यहाँ पर अब वापस से ही स्थिति खराब होती हुई दिख रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, चाइना के शेयर मार्केट में कैसा हाहाकार मचा, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देखिए। चाइना के जो ब्लू चिप स्टॉक हैं वो बुरी तरीके से तबाह हुए। अब ये ब्लू चिप स्टॉक कितने महत्वपूर्ण होते हैं इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए, जब कहते हैं ना कि आपका देश किस किस चीजों पर निर्भर करता है, किस किस व्यवसाय पर निर्भर करता है, डिपेंडेंसी किस पर है, तो ये नाम निकल कर आते हैं ब्लू चिप्स का। मतलब ब्लू चिप्स का मतलब हो गया, साधारण भाषा में समझिए, जिससे बाजार को अच्छा खासा मुनाफा मिलता है और जिस पर पूरा बाजार निर्भर करता है, उसे रखा जाता है ब्लू चिप्स के अंतर्गत। इनसे ठीक सारा प्रॉफिट होता है और ये टाइम पर प्रॉफिट देती हैं। अब जैसे एप्पल की बात करें, हैथवे की बात करें, कोका कोला, जॉनसन एंड जॉनसन, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये वो हैं स्टॉक जिन्हें कहा जाता है टॉप के ब्लू चिप स्टॉक। और यही हालात चाइना के हुए हैं। स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए, चाइना के ब्लू चिप स्टॉक 5 साल में इतने लो नहीं गए होंगे जितना इस वक्त चले गए हैं। आज से जो यहाँ पर लॉस होना शुरू हुआ चाइना को, ऐसा लॉस पहले कभी भी कम से कम 5 सालों में नहीं देखने को मिला था जो अभी देखने को मिल रहा है। वैसे आपको बता दें, एक और कारण है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, दुनिया भर की इंडस्ट्री ने धीरे धीरे चाइना के ब्लू चिप्स को छोड़ना शुरू कर दिया। यानी कहने का अर्थ ये है कि चाइना के ऐसे शेयर मार्केट जहां पर गारंटी थी कि यहाँ से पैसे आएंगे, उसे छोड़ना शुरू कर दिया और अपने फंड को बेचना शुरू कर दिया। करीब 11 बिलियन सेल ऑफ हुआ है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। यानी कि एक लंबे समय से चाइना की इकोनॉमी को चोट भी पड़नी शुरू हो गई। एक दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए आप, किस तरीके से एप्पल कंपनी ने भारत के अंदर आईफोन बैटरी का अब निर्माण के लिए बात करना शुरू कर दिया है और भी कई तरह के महत्वपूर्ण पार्ट भारत में बनाए जाने की बात करनी शुरू कर दी है। ये चाइना से दूर जा रहे हैं और चाइना को ये सारी चीजें अब जाकर समझ में आ रही है। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, आप एक आर्टिकल देखिए, चाइना की स्टेट मीडिया अब अमेरिका के साथ अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं, अमेरिका के लिए बढ़िया बढ़िया बोल रहे हैं। चाइना अमेरिका टाई की बात कर रहे हैं, दोस्ती की बात कर रहे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। यानी उन्हें ये एहसास हो चुका है कि यहाँ पर अगर हमें आगे अपनी इकोनॉमी को संभालना है तो हमें अमेरिका का सहारा लेना पड़ेगा। खैर, मीडिया कह रही है, जिनपिंग क्या करेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए आने वाले समय में कई तरह की खबरें आएंगी। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।